नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एआर एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 1। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि इस पाठ को हम 2 भागों में पूरा करेंगे, जिसमें हम इस भाग नंबर 1 देखेंगे। तो भाग नंबर फर्स्ट में हम लोग यह देखेंगे कि पदार्थ आखिर होता क्या है और पदार्थ के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, साथ में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इन सब का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहले जान लीजिए आप पदार्थ क्या होता है। बोले तो मैटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो पदार्थ को डिफाइन करें तो पदार्थ क्या होता है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, वह जिसमें भार होता हो, बोले तो द्रव्यमान होता हो, पदार्थ कहलाता है। जैसे आप अभी अपने बैठे हो, आसपास में देख लीजिए क्या है, चारपाई है, टेबल है, कुर्सी है, आप फ़ोन यूज कर रहे हो, तो सब क्या है, सब पदार्थ है। क्योंकि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरा, क्योंकि आपका फ़ोन भी स्थान घेरा है, आपका जो चारपाई वो भी स्थान घेरा हुआ है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, और ये जो पदार्थ होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप सब देख ही रहे हैं, जो आपका घर है ये भी क्या आपका पदार्थ है, क्योंकि क्या किया है, यह पृथ्वी पर आपका स्थान घेरा हुआ है और साथ में आपके जो घर है इसमें भार भी है। ठीक, तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए आपका किताब हो गया, पानी हो गया, लकड़ी हो गया, डस्टर हो गया, कलम हो गया, सब पदार्थ हैं। ठीक, अब हम देखेंगे पदार्थ के गुणधर्म, बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। तो हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब जब कोई पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट यह है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर गति करते हैं, मतलब कि पदार्थ के कण जो होते हैं हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। ठीक, और तीसरा पॉइंट यह है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींचते हैं। आइए हम पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं इन सब को हम अलग अलग डिटेल से देखते हैं। ठीक, तो हम लोग पहला पढ़ा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक, तो उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आप एक गिलास पानी लीजिए। ठीक, एक गिलास पानी में आप नमक ऐड करिए या फिर चीनी को ऐड करिए। ठीक, तो आप देखते हैं जब आप चीनी या नमक को ऐड करते हैं तो जो पानी का आयतन होता है वह बढ़ता नहीं, और जो नमक होता है या चीनी होता है वह उसमें गायब हो जाता है। मतलब कि चीनी या नमक गया कहाँ, तो बोले तो जो पानी होता है उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान, बोले तो खाली जगह होता है, तो वह नमक या फिर जो चीनी होता है उसी में घुल जाता है, गायब हो जाता है। ठीक, यही हो गया आपका रिक्त स्थान होता है। अब हम देखेंगे जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है किसमें कम होता है और किसमें अधिक होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पहला है जो ठोस होता है, ठोस के में एकदम कम होता है, क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं वह एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक होते हैं, और जो आप द्रव होते हैं द्रव में मध्यम होता है। क्योंकि जो द्रव होता है, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस होता है गैस में अधिकतम होता है। अब हम देखेंगे जो पदार्थ के गुणधर्म होता है उसका पॉइंट नंबर 2 यह है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बोले जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं वह हमेशा गति करते रहते हैं। क्यों गति करते रहते हैं, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऐसी ऊर्जा जो किसी भी कण को गति कराए उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब जो आपका तापमान होता है, अगर आप किसी कण को या फिर किसी पदार्थ में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो कणों की गति होती है वह बढ़ जाती है, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो कणों की गति धीमी हो जाती है। ठीक, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया गया है, एक गिलास पानी है और उस गिलास पानी में हम थोड़ा सा स्याही को डाले हैं, तो कुछ समय बाद देखते हैं जो स्याही होता है वह धीरे धीरे पूरे ग्लास में फैल जाती है। यह कैसे हुआ, क्योंकि जो स्याही के कण थे वह क्या किए, वाटर में धीरे धीरे घुल गए। ये क्यों घुल गए, क्योंकि जो स्याही के कण थे वह गतिशील थे, गतिशील होने के कारण स्याही के कण पूरे ग्लास में घुल गए। यही कारण है कि स्याही पूर्ण रूप से घुल गई है। अब जो कणों की गति होती है
वह सबसे कम आपका ठोस में होता है। क्यों? क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, एक दूसरे के पास पास होने के कारण वह गति नहीं कर पाते हैं। और जो द्रव होता है, द्रव में कणों की गति मध्यम होती है, क्योंकि जो द्रव के कण होते हैं एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। परंतु जो गैस होता है, गैस में कणों की गति अधिकतम होती है, क्योंकि जो गैस के कण होते हैं वह एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम देखेंगे पदार्थ के गुणधर्म का पॉइंट नंबर 3। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं वह एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं। ठीक, मतलब इससे क्या होगा, कोई सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड है या फिर कोई गैस है, तो जो आपका कोई पदार्थ है जो एक दूसरे के पास पास रहते हैं वह आकर्षण बल के कारण रहते हैं। अब कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, अब पहले तो आप ये जान लीजिए कि आकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो दो वस्तुओं को अपने पास खींचता है, उसे आकर्षण बल कहते हैं। और प्रतिकर्षण बल उसे कहते हैं ऐसा बल जो दो वस्तुओं को एक दूसरे से दूर भगाए, उसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक, अब पॉइंट नंबर इसमें पहला जान जाइए। देखिए जो ठोस होता है, ठोस में जो आकर्षण बल होता है वह बहुत अधिक होता है, क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं। और जो द्रव होता है, द्रव में आकर्षण बल बहुत मध्यम होता है। बोले तो जो द्रव के कण होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। और जो गैस होता है, गैस में आकर्षण बल बिल्कुल न के बराबर होता है, क्योंकि जो गैस के कण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, आप टोटी है, टोटी से कोई पानी गिर रहा है, आप वो टोटी के सामने कोई अपना हाथ उंगली लगा दीजिए, तो आप लोग देखेंगे जो पानी की धाराएँ हैं दो भागों में बट जाएगी। लेकिन जैसे अंगुली के नीचे पानी हुआ गिरेगा तो वह जो धाराएँ दो अलग हुई थी वह दोनों धाराएं फिर से आपस में मिलकर एक धारा का निर्माण कर ली। बोले तो जो पानी के कण थे वह क्या करी, एक दूसरे को आकर्षित कर लिए। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस ही बोलते हैं। जो ठोस होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं और ये कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं और पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम पाए जाते हैं और इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए टेबल, कुर्सी, कलम। अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। इसका जो ठोस हो गया, इसका आकार मतलब जो इसका आकार होता है यह फिक्स होता है। सपोज दैट आपके पास कोई डस्टर है, उस डस्टर को आप जब ऊपर से ज़मीन पर गिरा दीजिए, परंतु जो उसका आकार था या फिर आयतन था दोनों क्या है, चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ। मतलब क्या, दोनों निश्चित हैं और ये कठोर होते हैं। मतलब जो सॉलिड हो गया आपका, ठोस हो गया। सपोज दैट कि आपका ब्रेंच है, ईंट है, पत्थर है, कलम है, सब क्या है, ठोस हैं। और ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब हम दम लगाकर, बोले तो प्रेशर लगाकर, दाब लगाकर इसके आयतन एवं आकार को बदल नहीं सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 पाते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसा कि उदाहरण के रूप में दिया गया है, आपके सामने फिगर बनाया हुआ है। जो छोटे छोटे पदार्थ के कण दिख रहे हैं इनके बीच में जो जगह है बहुत ही कम पाया जा रहा है। जगह बहुत कम होने के कारण जो पदार्थ के कण होते हैं इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल जो इन सभी कणों को एक दूसरे के पास पास बांधे हुए रखता है। उदाहरण के रूप में टेबल, कुर्सी, कलम इत्यादि। जैसा कि आप ठोस को पढ़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे द्रव, बोले तो लिक्विड। अब द्रव क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। ठीक, तो द्रव क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट यह है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। अब इसको समझाने के लिए मैं 1 लीटर पानी ले रहा हूँ।
1 लीटर पानी का मतलब जो उसका आयतन है 1 लीटर है। मैं 1 लीटर पानी को मैं किसी मग में डाल रहा हूँ, तो जो पानी है पानी का आकार किसका रूप धारण कर लिया, उस मग का रूप धारण कर लिया। लेकिन जो आयतन है 1 लीटर वह 1 ही लीटर है, वह चेंज नहीं हुआ है। फिर उस मग के पानी को हम किसी ग्लास में डाल दे रहे हैं, तो जो पानी है वह ग्लास का आकार धारण कर ले रहा है, लेकिन जो उसका आयतन है वह निश्चित है, वह बदला नहीं है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे कि जो बहाव का गुण पाया जाता है, जो द्रव होता है, द्रव में बहाव का गुण आप जान रहे हैं। जो आपका सॉलिड हो गया, सॉलिड मतलब कलम हो गया, जैसे आपका डस्टर हो गया, क्या ये सब बह सकते हैं? नहीं, ये सब नहीं बह सकते। तो जो बोले तो जो सॉलिड होता है इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता, और जो द्रव होते हैं द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। ठीक, अब फिर इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, इनके अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जो द्रव होता है, द्रव के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, क्योंकि जो ठोस के अणु थे वह तो बिल्कुल ही पास पास थे, लेकिन जो द्रव के अणु हैं वह एक दूसरे से दूर दूर हैं, जैसा कि उदाहरण में आपको दिया गया है, फिगर के रूप में दर्शाया गया है। चौथा पॉइंट यह है कि जो द्रव होते हैं यह कम संपीड्य होते हैं। कम संपीड्य का अर्थ यह है, अगर हम द्रव पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, दाब लगाएंगे, तो जो द्रव होता है इसके आकार में बहुत कम परिवर्तन आता है, इसलिए यह बहुत ही कम संपीड्य होते हैं। अब उदाहरण के रूप में देख लीजिए, तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब द्रव के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको द्रव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद तीसरा पॉइंट गैस के बारे में जानेंगे। अब गैस क्या होता है इसको हम बारी बारी से देख रहे हैं। पहला पॉइंट यह है, गैस का आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। मतलब जो गैस का जो आकार है और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब गैस को आप जिस बर्तन में, जिस पात्र में रखोगे वह उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेते। जैसा कि आप सिलेंडर के रूप में यूज करते हो, आपका गैस तो एक ही रहता है, लेकिन कई कई प्रकार के सिलेंडरों में भरा जा सकता है। बोले तो जो गैस का आयतन एवं आकार होता है निश्चित होता है, उसे जिस पात्र में रखोगे, जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। दूसरा पॉइंट यह है, बहाव का अधिक गुण। बोले तो जो गैस होता है इसमें बहने का बहुत अधिक गुण पाया जाता है। जैसे इसे आप किसी वायुमंडल में रखोगे यह तुरंत उड़ जाता है। मतलब इसमें बहने का गुण बहुत ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा? द्रव की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट यह है, इनके जो अणु होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के जो अणु होते हैं यह एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनके बीच आकर्षण बल नहीं पाया जाता, क्योंकि जो आकर्षण बल होता है वह एक दूसरे को पास पास लाता है। अगर इनके कण बहुत दूर दूर हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम है, न के बराबर है। अब चौथा पॉइंट यह है, अधिक संपीड्य होते हैं। ये अधिक संपीड्य होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करके इनको अधिक मात्रा में एकत्रित कर सकते हैं। उदाहरण क्या हो गया गैस का? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गैस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 1 का भाग नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब भाग नंबर 2 में जो अधूरा यूनिट बचा हुआ उसको हम कंप्लीट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।